नमस्ते फ्रेंड्स, आइए हम चर्चा कर रहे थे। हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट था सेट समुच्चय, और उसमें हमने समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं, समुच्चय को कैसे लिखते हैं, उप समुच्चय कैसे लिखते हैं, उप समुच्चय किसको कहते हैं, और घात समुच्चय क्या होते हैं और उचित समुच्चय क्या होते हैं, ये सब चर्चाएं हमने की थी। आज पढ़ेंगे हम सार्वत्रिक समुच्चय, यूनिवर्सल सेट। स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर चल रहा था समुच्चय, और इसमें हमने पढ़ा था सेट समुच्चय। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सार्वत्रिक समुच्चय। अब सार्वत्रिक समुच्चय को समझने के लिए मैं आपको पहले एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मेरे पास एक समुच्चय ए है और उसमें संख्याएं पड़ी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। फिर उसमें से मैंने अलग अलग संख्याएं लेकर मैंने अलग अलग समुच्चय बनाए। वन 3 5 7 ऐसे मैंने बहुत सारे समुच्चय बनाए। तो मैंने ऐसे काफी समुच्चय इसमें से संख्याएं लेकर बनाई। आप स्टूडेंट्स यहाँ ऑब्जर्वेशन कीजिए कि समुच्चय बी सी डी और ई, इन सब में जितने भी अवयव हैं वो सारे अवयव समुच्चय ए से लिए गए। तो इन सभी समुच्चयों बी सी डी और ई के लिए ए सार्वत्रिक समुच्चय या यूनिवर्सल सेट कहलाता है। सार्वत्रिक समुच्चय या यूनिवर्सल सेट, सिंपल सी भाषा में समझें कि एक बड़े समुच्चय से कुछ सदस्य निकालकर जब अलग अलग समुच्चय बनाए जाते हैं तो उन अलग अलग बनाए गए समुच्चयों के लिए वो बड़े वाला समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है। इसकी परिभाषा में यदि हम देखें तो हम ये कहेंगे एक आधारभूत, जिसको बोलते हैं आधारभूत समुच्चय, जिससे बनाए गए सभी उप समुच्चय, और वो उप समुच्चय किस लिए बनाए, एक विशेष संदर्भ में बनाए गए हैं, एक विशेष हम प्रोजेक्ट के लिए बनाए हैं कि हमें किस तरह के सवाल में किस तरह के या कितने अपने को उप समुच्चय बनाने, उस सवाल पर डिपेंड करता है कि हमें सवाल कैसा पूछ रहा है। तो एक आधारभूत समुच्चय से उद्देश्य के लिए बनाए गए विभिन्न उप समुच्चय यदि इसके सदस्य हैं तो यह आधारभूत समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है। परिभाषा लिखिए, एक आधारभूत समुच्चय एक आधारभूत समुच्चय जिसके अन्य सभी थोड़ा ऊपर लिखता हूं, एक आधारभूत समुच्चय जिसके अन्य सभी
समुच्चय जिसके अन्य सभी समुच्चय यदि आधारभूत समुच्चय के उप समुच्चय हो तो उस आधारभूत समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सार्वत्रिक समुच्चय कहा जाता है, यूनिवर्सल सेट। ठीक है। और मैंने जैसे लिखा अभी ए समुच्चय था, उसमें 1 से 10 तक की संख्याएं थी, उसमें से कुछ संख्या निकाल कर हम छोटे छोटे यदि समुच्चय अलग अलग बनाते हैं और वे छोटे वाले सारे समुच्चय उस बड़े वाले समुच्चय के उप समुच्चय होते हैं, सब सेट्स होते हैं, तो उस बड़े वाले समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय या यूनिवर्सल सेट कहा जाता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है, देख लिया हुआ, डेफिनेशन मैंने लिखी है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है स्टूडेंट्स घात समुच्चय, पावर सेट क्या होते हैं। पावर सेट में जैसे मेरे पास एक समुच्चय है ए, उसमें सदस्य हैं ए, बी और सी। इसके मैंने उप समुच्चय बनाए, तो मैं आपको उप समुच्चय पहले बता चुका हूं। सिंगल ए का हो सकता है, सिंगल बी का हो सकता है, सिंगल सी का हो सकता है, ए तथा बी का हो सकता है, ए तथा सी का हो सकता है और बी तथा सी का हो सकता है और ए बी सी का हो सकता है। ओके, और 5 हो सकता है। एक समुच्चय के कितने उप समुच्चय बन सकते हैं? एक समुच्चय के कितने उप समुच्चय बन सकते हैं, कितने सबसेट्स बन सकते हैं, वो सारे उस दिए गए समुच्चय के क्या कहलाते हैं? घात समुच्चय कहलाते हैं। एक समुच्चय के जितने उप समुच्चय बन सकते हैं उन्हें, यानी उप समुच्चयों की संख्या को घात समुच्चय कहा जाता है। उप समुच्चयों की संख्या को, उप समुच्चयों की संख्या जो है को घात समुच्चय कहा जाता है। जैसे जो उप समुच्चयों की संख्या है वो 2 की घात n होती है, और जहां पर n सदस्यों की संख्या है, यहाँ सदस्य कितने हैं? 3, तो उप समुच्चय होने चाहिए 8। समझ में आ रही कहानी? उप समुच्चय होने चाहिए 8। तो यदि कोई ए समुच्चय है तो उसके पावर सेट को पी ए से लिखा जाता है, और पावर सेट में कितने सदस्य हैं उसकी संख्या को n पी ए द्वारा लिखते हैं। पावर सेट घात समुच्चय को यदि ए समुच्चय के घात समुच्चय लिख रहे हैं तो पी ए लिखेंगे, बी समुच्चय के घात समुच्चय लिख रहे हैं तो पी बी लिखेंगे, सी समुच्चय के घात समुच्चय लिख रहे हैं तो पी सी लिखेंगे।
जिस समुच्चय के पावर सेट लिखने उसका नाम ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे और बाहर पी आएगा, इसे बोलते हैं पावर सेट्स ऑफ ए। यहाँ पर नंबर ऑफ द पावर सेट ऑफ ए वो है 2 की घात 3, यानी टोटल कितने हो गए 8, तो घात समुच्चय हो गए 8। आगे नेक्स्ट जो हमारा बिंदु है स्टूडेंट्स वो ये है कि हम एक्सरसाइज 1.1 में प्रवेश करते हैं। आइए सभी लोग और देखिए, आप बुक खोल लीजिए। हमारा जो सवाल है तो इसमें क्या है कि जो फर्स्ट हमारा डाउट है वो है निम्नलिखित समुच्चयों को सूचीबद्ध करना है, यानी रोस्टर रूप में इसे लिखना है। तो रोस्टर रूप में लिखने के लिए डायरेक्ट अवयव देख लीजिए इधर, ये रोस्टर रूप होता है। डायरेक्ट हम अवयवों को लिख देते हैं, डायरेक्ट एलिमेंट्स को लिख देते हैं, डायरेक्ट सदस्यों को यदि हम सारणीबद्ध करते हैं, टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं, तो उस रूप को हम रोस्टर रूप कहते हैं। क्या कहते हैं? रोस्टर रूप। एक्सरसाइज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी, और 1.1 उसका डाउट नंबर फर्स्ट जो है वो कहता है कि दिए गए सभी समुच्चयों को रोस्टर फॉर्म में लिखना है, रोस्टर रूप में लिखना है। मैं एक आपको करके बताता हूं, फिर आप देखिए। इसका फर्स्ट ले लीजिए। फर्स्ट का फर्स्ट हमें कह रहा है स्टूडेंट्स कि वेक्टर ए, और इसको पहले उसने निर्माण रूप में लिख रखा है, बिल्डअप फॉर्म में लिख रखा है। सभी x का समुच्चय जबकि x एक पूर्णांक है और x माइनस 1 से बड़ा है और 10 से छोटा है। x क्या है यहां लिखेंगे, सभी x का समुच्चय जबकि x एक क्या है पूर्णांक है, और पूर्णांक कैसा है। तो ये जो दिया गया फॉर्म था स्टूडेंट्स वो निर्माण रूप था, बिल्डअप फॉर्म था। इसको कहते हैं बिल्डअप फॉर्म, यानी किसी समुच्चय को संकेतों में लिखना बिल्डर फॉर्म होता है, निर्माण फॉर्म होता है, निर्माण रूप होता है। अब इसे रोस्टर में लिखना है तो सीधे सीधे हमें अवयवों को सूचीबद्ध करना है, अवयवों को डायरेक्ट लिखना है, एलिमेंट्स को। इसमें आएगा क्या, पहले उसको जज कीजिए। सभी x का समुच्चय जबकि, पढ़ना सीखो, सभी x का समुच्चय जबकि, इस निशान को बोलते हैं जबकि x एक पूर्णांक होना चाहिए, पूरा पूरा अंक होना चाहिए। और वो कैसा होना चाहिए, x बड़ा है -1 से, तो -1 से बड़ा पूर्णांक कौन होता है, 0। फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 नहीं होना है, क्योंकि 10 से तो क्या रहना चाहिए, छोटा, -1 से क्या रहना चाहिए, बड़ा। तो हम क्या देखेंगे यहाँ पर, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये हो गया स्टूडेंट्स इस समुच्चय ए का रोस्टर फॉर्म। इस तरह से आप प्रत्येक समुच्चय को पढ़ेंगे, उसके अंदर क्या है उसको जज करेंगे और उसे इस तरह से लिखना रोस्टर फॉर्म होता है, इस तरह से लिखना निर्माण है। तो पहले सवाल में सारे जो समुच्चय दिए गए हैं वो आपको निर्माण में दिए गए और सबको रोस्टर में कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट सवाल में रोस्टर में गिवन है और उसे निर्माण में कन्वर्ट करना है। स्टूडेंट्स आप अपने अकॉर्डिंग इन सबको सोल्व करना सीखें, सोल्व करें, अच्छी तरह देखें, समझें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।